हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 यानी 19। तो पाठ नंबर 19 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 33 यानी 33 पर। तो पेज नंबर 33 पर आने के बाद हमें एक चित्र और एक कविता दिखाई दे रही है। तो आइए चित्र को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इस चित्र में हमें काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पेड़ पर एक फल भी दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इस फल को पहचान कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फल है? जी हाँ, यह हमारा आम का फल है और यहाँ पर इतने सारे आम के पेड़ लगाए गए हैं, इसलिए हम इसे आम का बगीचा भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें इस पाठ के अंदर क्या काम करना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, गाइए, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो हमें फिर से इसे गाना है, पढ़ना है और आनंद लेना है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ नंबर 19 का नाम है एक गांव। गांव में ऊपर लगी है चंद्र बिंदु की मात्रा। यह आप आगे आने वाले पाठ में सीखेंगे। उसके बाद है ग पर लगी है औ से औरत की मात्रा, तो यह बन गया गऊ। रा झ पर फिर से लगी है औ से औरत की मात्रा, तो यह बन गया झो। ल गोरा झोल, एक गांव घोरा झोल। तो हमारे पाठ नंबर 19 का नाम हुआ एक गांव गोरा झोल। तो आइए अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव था गोरा झोल, गोरा झोल में एक थी अमराई। अमराई यानी कि आम के पेड़ों का झुंड। आम के पेड़ों पर बोर आ गया था। चारों तरफ बोर की सौंधी महक थी। ऐसे में मधुमक्खियों की फौज कहाँ रुकती, बस छा गई गोरा झोल की अमराई में। अब सोच के देखो बोर बचेगा या नहीं। तो हमने इसे पढ़ लिया है। अब मैं इसे आपको समझाती हूँ। एक गांव था गोरा झोल। जैसे आप कहाँ पर रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के अंदर आप कौन से गांव में रहते हैं? तो आप कहीं पर भी रह सकते हैं, जैसे कि बताइए, आप किसी भी गांव का नाम बता सकते हैं। आप उत्तम नगर, विकासपुरी, साकेत, नई दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, बहादुरगढ़, सोनीपत, रोहतक, उत्तर प्रदेश, आप कहीं पर भी किसी भी गांव के अंदर रह सकते हैं। लेकिन आप अभी अपनी कक्षा के अंदर बैठे हैं, तो आप बताइए कि आप अपने कौन से स्कूल में यानी किस गांव के स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप यह बात अपने दोस्तों को बताएंगे। अब उसके बाद है हमारी कविता फिर से। एक गांव था गोरा झोल। तो हम जिस गांव के बारे में आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है गोरा झोल। गोरा झोल में एक थी अमराई। तो गोरा झोल में एक थी अमराई। अमराई का अर्थ होता है आम के पेड़ों का झुंड, जो कि हमने नीचे चित्र में देखा। आम के बाग या आम के पेड़ों के झुंड को हम बोलते हैं अमराई।
उसके बाद है अमराई यानी कि आम के पेड़ों का झुंड। तो वही मैंने जो आपको अभी समझाया वह नीचे वाली लाइन में लिख कर दिया गया है, अमराई यानी आम के पेड़ों का झुंड। उसके बाद है आम के पेड़ों पर बोर आ गया था। तो आम के पेड़ों पर बोर, बोर का अर्थ होता है जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है। तो फल बनने से पहले फूल में छोटे छोटे बीज आने लगते हैं या फिर छोटे छोटे फल आने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं बोर। जैसे कि आपने कहीं पर आम का पेड़ देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे आम लगते हैं, उसे हम बोलते हैं बोर। फिर वह धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं कच्चा आम। और उसके बाद वह और बड़े होकर पक जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं आम। उसके बाद है चारों तरफ बोर की सौंधी महक थी। चारों तरफ यानी हर दिशा में बोर यानी बगर की सौंधी यानी हल्की हल्की महक यानी खुशबू थी। ऐसे में मधुमक्खियों की फौज कहाँ रुकती। तो जैसे ही फूलों की या फल की खुशबू आती है तो उसके ऊपर भंवरे, तितली और मधुमक्खियाँ आदि मंडराने लगते हैं और मधुमक्खियाँ फूल और फल से रस लेकर शहद का निर्माण करती है। तो वही बताया गया है कि चारों तरफ बोर की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। ऐसे में मधुमक्खियों की फौज कहाँ रुकती, यानी मधुमक्खियों की बहुत सारी फौज वहाँ पर आ गई, बस छा गई गोरा झोल की अमराई में। तो बोर की खुशबू से काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ गोरा झोल गांव की अमराई यानी आम के पेड़ों के झुंड पर आ गई। अब सोच के देखो बोर बचेगा या नहीं। तो अब सोचिए कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ अगर बोर पर बैठेगी तो क्या बोर बचेगा या नहीं बचेगा। तो जी बोर बचेगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ बोर को खाती नहीं है, केवल उसका रस चूसकर शहद का निर्माण करती है। और बोर बड़ा होगा तो धीरे धीरे कच्चा आम और फिर पक्का आम बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमने अपनी कविता को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। तो अब हम इसे गाते हैं। एक गांव था गोरा झोल, गोरा झोल में एक थी अमराई। अमराई यानी आम के पेड़ों का झुंड। आम के पेड़ों पर बोर आ गया था। चारों तरफ बोर की सौंधी महक थी। ऐसे में मधुमक्खियों की फौज कहाँ रुकती, बस छा गई गोरा झोल की अमराई में। अब सोच के देखो बोर बचेगा या नहीं। तो हमने इसे पढ़ लिया है, गा लिया है और आनंद भी ले लिया है। अब आप इसे दोहराइए। एक गांव था गोरा झोल, गोरा झोल में एक थी अमराई। अमराई यानी आम के पेड़ों का झुंड। आम के पेड़ों पर बोर आ गया था। चारों तरफ बोर की सौंधी महक थी। ऐसे में मधुमक्खियों की फौज कहाँ रुकती, बस छा गई गोरा झोल की अमराई में। अब सोच के देखो बोर बचेगा या नहीं। तो हमने इसे फिर से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में कौन सी मात्रा को सीखा। तो हमने इस पाठ के अंदर औ से औरत की मात्रा को सीखा, जिसमें हम डंडा लगाते हैं और उसके ऊपर 2 मात्राएं लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको औ से औरत वाली मात्रा के शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो आप वीडियो को रोककर सभी शब्द को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। औरत, लौकी, चौका, दौड़ा, दौलत, गौरव,
औजार, नौकर, बोना, मौका, चौड़ा, मौसम, फौलाद, चौरस, फौरन, सौदा, सौरभ, मौसी, रौनक, सौगात, कौन, औसत, फौज, पौधा, कचौड़ी, चौथा, मौन, दौर, और, नौका। दोहराइए। औरत, लौकी, चौका, दौड़ा, दौलत, गौरव, औजार, नौकर, बोना, मौका, चौड़ा, मौसम, फौलाद, चौरस, फौरन, सौदा, सौरभ, मौसी, रौनक, सौगत, कौन, औसत, फौज, पौधा, कचौड़ी, चौथा, मौन, दौर, और, नौका। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने पाठ नंबर 19 के शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ। तो हमारा पहला शब्द है अमराई यानी आम का बाग या आम के पेड़ों का झुंड। बोर यानी आम की मंजरी। सौंधी यानी हल्की। महक यानी सुगंध। फौज यानी सेना या झुंड। तो हमने शब्दार्थ भी समझ लिए हैं। वीडियो को रोककर आप शब्दार्थ भी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिखाई दे रहे हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में बताए गए गांव का नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर है गोरा झोल। प्रश्न 2, गोरा झोल में क्या था? तो गोरा झोल में अमराई के पेड़ थे। तो हमारा उत्तर हुआ अमराई। यहाँ पर में केवल एक मात्रा आएगी। उसके बाद है प्रश्न 3, अमराई का अर्थ बताइए। उत्तर आम के पेड़ों का झुंड। प्रश्न 4, आम के पेड़ों पर क्या आ गया था? उत्तर बोर। प्रश्न 5, बोर की सौंधी महक के कारण कौन आ गया था? उत्तर 5, मधुमक्खियों की फौज। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको एक गतिविधि यानी एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें लिखा गया है आम का चित्र बनाइए व उसमें रंग भरिए। तो आपको ऐसे ही आम का चित्र बनाना है और उसके अंदर रंग भी फिल करना है। यह आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो अब हमारा यह पाठ नंबर 19 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।